बिट्स पिलानी में 40 से भी ज़्यादा क्लब्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर फ्रेशर सोचता है कि जितने ज़्यादा क्लब्स ज्वाइन करूँगा उतना फ़ायदा होगा। लेकिन सच बताऊँ, ये फर्स्ट ईयर्स की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चक्कर में क्लब क्रैक कर नहीं पाते और अपने एकेडमिक्स को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय गाइस, मैं हूँ सर्वेश डिवलानी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। और अगर आप बिट्स पिलानी के फ्रेशर हो, बिटसैट एस्पिरेंट हो या फ्यूचर में बिट्स ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ मैं रेगुलरली हॉस्टल लाइफ, बिट्स की एकेडमिक्स, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, क्लब्स, कैंपस अपॉर्चुनिटीज़, स्किल डेवलपमेंट और फर्स्ट ईयर से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। इस चैनल का गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपको बिट्स पिलाने का एक पूरा रोड मैप देना है, जो आपको आपके पूरे 4-5 ईयर्स का पूरा रोड मैप दे देता है, ताकि कैंपस में आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो और सबसे पहली अपडेट आप तक ही पहुँचे। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, बिट्स पिलाने में बहुत सारे क्लब्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं। म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब, कोडिंग क्लब, वॉल स्ट्रीट क्लब, माइम क्लब, पेंटिंग क्लब, गुरुकुल। भाई इतने क्लब्स हैं, मैं नाम लेते लेते पूरा वीडियो ही ख़त्म कर दूंगा, उतनी देर में वीडियो ही बन जाएगा। मैं अभी इस वीडियो में सारे क्लब्स का तो नाम नहीं ले पाऊँगा, इतने क्लब्स हैं यार, कैसे लूँ नाम, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है यार। इसलिए मैं इस टॉपिक पर एक छोटा सा शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा जिसमें सारे क्लब्स के नाम होंगे, या हाँ होंगे शायद। आप उस वीडियो को देखकर अपने हिसाब से फिर क्लब शॉर्टलिस्ट कर लेना। अब सवाल आता है सबसे अच्छा वाला, क्लब ज्वाइन कैसे करते हैं। किसी भी क्लब में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है, हर क्लब का अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। आपको मेल आएगा कि रिक्रूटमेंट कब है, ओरिएंटेशन क्लब है, ठीक है, ओरिएंटेशन का मेल आएगा पहले, फिर आप ओरिएंटेशन जाओगे, वहाँ ओरिएंटेशन में आपको बताएंगे रिक्रूटमेंट का ये प्रोसेस है, इसका ये एग्ज़ाम है, आपको मेल आएगा। और अगर आप उस क्लब में इंटरेस्टेड हुए फिर ओरिएंटेशन जाने के बाद, तो फिर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस पार्टिसिपेट करते हो। किसी क्लब में रिटन टेस्ट होता है, किसी में इंटरव्यू होता है, किसी में ऑडिशन होता है, और कुछ क्लब्स में तो पहले राउंड के बाद सेकेंड राउंड भी होता है। मतलब यूजुअली क्लब्स में 2 राउंड होते हैं, और कुछ क्लब्स जैसे वॉल स्ट्रीट है, फाइनेंस के हैं, क्वांट के हैं, कोडिंग के हैं, इनमें 4-5 राउंड्स होते हैं। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो फर्स्ट राउंड के बाद, तो क्लब आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर देता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड का क्या करना है। अब फ्रेशर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक, जो मैंने भी करने वाला था, बहुत सारे फ्रेशर्स एक्साइटमेंट में 5-7 या कभी 10 क्लब्स के रिक्रूटमेंट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मैंने भी यही किया था, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। एक तरफ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती हैं, ओके, असाइनमेंट्स भी आने लगते हैं, और दूसरी तरफ ये क्लब के टेस्ट की प्रिपरेशन में लगे हुए रहते हो। रिजल्ट्स ना, एकेडमिक्स प्रॉपरली मैनेज हो पाते हैं, और ना किसी क्लब में सिलेक्शन हो पाता है। तो मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो। अगर कोडिंग पसंद है तो कोडिंग क्लब को प्रायोरिटी दो, या कोडिंग टाइप क्लब्स को प्रायोरिटी दो, जैसे कोडिंग क्लब है, डीवीएम है, इन सबको प्रायोरिटी दो। फिर अगर म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक क्लब को प्रायोरिटी दो, गुरुकुल को प्रायोरिटी दो। फाइनेंस पसंद है तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वॉल स्ट्रीट क्लब, इन लोगों पे जाओ। डांस पसंद है तो उन क्लब्स पे फोकस करो। फिर अगर आपको असॉक्स या डिपार्ट्स में जाना है तो फिर उन पे फोकस करो, ठीक है। तो एक साथ हर क्लब के पीछे मत भागो, सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 क्लब सिलेक्ट करो और उनकी अच्छी प्रिपरेशन करो। इससे सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे और उतनी एकेडमिक्स भी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। अब सिर्फ कल्चरल और टेक्निकल क्लब्स ही नहीं होते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स टीम्स भी रिक्रूट करती है बिट्स में। उनके लिए ट्रायल्स होते हैं, मतलब वही आपको खेल के दिखाना पड़ता है, जैसे आपके स्कूल के बास्केटबॉल टीम या क्रिकेट टीम में ट्रायल्स होते होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जनरली फर्स्ट ईयर्स पे ही मैक्सिमम क्लब्स रिक्रूट करते हैं। सेकेंड ईयर्स में कुछ बहुत सिलेक्टेड क्लब्स रिक्रूट करते हैं, मतलब कुछ क्लब्स होते हैं जो सेकेंड ईयर में ही रिक्रूट करते हैं, और बस मेजरली सारे क्लब्स फर्स्ट ईयर में रिक्रूट करते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर का रिक्रूटमेंट सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको लाइटली मत लो। बिलीव मी, अगर आप अभी अभी फर्स्ट ईयर में आए हो तो ये एडवाइस आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि एक साथ सारे क्लब्स के पीछे भागोगे तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले सारी क्लब्स की लिस्ट देखो,
कि सबके उसमें जाओ, पढ़ो उनके बारे में कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट की फ़ील्ड है या नहीं है। फिर उनके ओरिएंटेशन में जाओ, फिर अगर वहाँ तुम्हें सही लगे कि हाँ, ये क्लब जॉइन करना है, तो उनके रिक्रूटमेंट में बैठो। बस इतना सिंपल है। इससे ना तुम्हारे एकेडमिक्स पर प्रॉब्लम आएगी और ना ही तुम्हारे क्लब का और फिर तुम्हारे क्लब के प्रिपरेशंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस, अगर ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए, बिट्स की टिप्स चाहिए और ये सब चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और हर अपने बिट्स फ्रेशर दोस्त और बिट्स एस्पिरेंट के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में।